Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today the topic of our lecture is CSS. CSS stands for Cascading Style Sheets. Why we use this Cascading Style Sheets? We will study in this lecture. So it is a style sheet language used for describing the presentation semantics of document written in markup language. वो डॉक्यूमेंट जो कि मार्कअप लैंग्वेज यानी जैसे कि आपने HTML में डॉक्यूमेंट लिखा है वो सब लिखा हुआ तो आ गया आपके पास, पैराग्राफ भी शो हो रहे हैं, हेडिंग भी आ रही है, थोड़ी बहुत फॉन्ट स्टाइलिंग उसके अंदर भी है कि आप हेडिंग का साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं, फॉन्ट स्टाइल चेंज कर लें, या फिर गैप दे सकते हैं, लाइन के अंदर स्पेस दे सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप उसको बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल बनाना चाहते हैं, बहुत अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं अपने वेब पेज को, तो हमें सीएसएस यूज करनी पड़ेगी। सीएसएस एक स्टाइलिंग टेक्निक है, स्टाइलिंग लैंग्वेज है जो कि आपके टेक्स्ट को बहुत अच्छे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देती है और बहुत अच्छे स्टाइल में। CSS is designed primarily to enable the separation of document content written in HTML or a similar markup language। अच्छा जी, अक्सर ऐसा होता है HTML में पूरा डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है तो हमको देखने में सिमिलर ही लग रहा होता है, हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते कि कहाँ से जो है आपके पास नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है या ये पैराग्राफ किसी और टॉपिक पे, दूसरा पैराग्राफ किसी और टॉपिक के ऊपर था, और पैराग्राफ कहाँ चेंज हो रहा है कहाँ नहीं हो रहा। जैसे विकिपीडिया के अंदर बहुत ज्यादा मिला जुला सब लिखा हुआ था क्योंकि वो डायरेक्टली बस HTML यूज करते हुए उस पर काम हो रहा है। अच्छा, दिस सेपरेशन कैन इम्प्रूव कंटेंट एक्सेसिबिलिटी। इससे हमें कंटेंट को एक्सेस करना भी आसान होता है। कलर में लिखा हुआ है, बोल्ड लिखा हुआ है, हाईलाइट हुआ हुआ है, ये सारे ऑप्शन हमें CSS दे देता है। प्रोवाइड मोर फ्लेक्सिबिलिटी एंड कंट्रोल इन द स्पेसिफिकेशन ऑफ प्रेजेंटेशन कैरेक्टरिस्टिक। प्रेजेंटेशन भी आप बना सकते हैं इस लैंग्वेज को यूज करते हुए। इनेबल मल्टीपल पेजेस टू शेयर फॉर्मेटिंग, और ये मल्टीपल पेजेस को एक साथ एक्सेस कर सकता है फॉर्मेटिंग चेंज करने में, मतलब आप एक जगह की चेंज करेंगे तो बाकी पेजेस के ऊपर भी एप्लीकेबल हो जाएगी। Its most common application is to style web pages written in HTML। अच्छा, ये किस लिए डिजाइन की गई है? वेब पेज डिजाइन है। Advantages of CSS। Why we use CSS? CSS saves time, pages load faster। ये यूज करते हैं तो पेज हमारा लोड फास्टर लोड होता है इसका। अच्छा जी, सेव टाइम इस तरीके से कि HTML में वही काम हम दो तीन कोडिंग लगा के करते और वो उस तरह से एक्यूरेट हो भी नहीं पाता, आपके CSS में ये काम बहुत ज्यादा जल्दी क्विक और एक्यूरेट हो जाता है अगर आपको इसके कोड याद हो तो। CSS saves time, ये आ गया। इजी मेंटेनेंस है, सुपीरियर स्टाइल टू HTML, मल्टीपल डिवाइस कंपैटिबिलिटी, डिफरेंट डिवाइसेस के ऊपर ये कंपैटिबल है। ग्लोबल वेब स्टैंडर्ड है, इसका ऑफलाइन ब्राउजिंग भी कर सकते हैं CSS यूज करते हुए। एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस, यानी ये कि ऐसा डिपेंडेंस है, ऐसा इंडिपेंडेंस है कि आप किसी भी हार्डवेयर के ऊपर इसको यूज कर सकते हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं इसको बनाने के लिए इसको। Now CSS syntax, it has a simple syntax and uses a number of English keywords to specify the names of various style properties। जैसे इसके अंदर क्या फायदा है कि इसके अंदर इंग्लिश के कीवर्ड्स ही यूज होते हैं, हमें ये सोचना नहीं पड़ेगा कि ये किसके लिए है, ये कोई अलग से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बल्कि ये इंग्लिश की टर्म्स को ही यूज करते हुए बनाई गई है। CSS has a simple syntax and uses a number of English keywords। A style sheet consists of a list of rules। अभी जो स्टाइल शीट है उसके अंदर जो है हमारे पास लिस्ट ऑफ रूल्स मिल जाएंगे। अगर आपको कोई कलर देना हो, अब हमें तो याद ऐसे नहीं याद है ना, ब्लू येलो ग्रीन, लेकिन CSS के अंदर बहुत सारे कलर्स के अपने अपने नाम है। आप कलर लिख के उस पेज के ऊपर जाएंगे फिर यहाँ इनको काम इस तरह से उसको फॉलो कर सकते हैं। I style sheet consists of a list of rules। Each rule or rule set consists of more than। अच्छा जी, ये है हमारे पास सिलेक्टर कि हम H1 की बात कर रहे हैं।
डिक्लेरेशन हम चाह रहे हैं कि HTML का कलर जो है वो ब्लू हो। जो भी डिक्लेरेशन करते हैं वो हम कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर करते हैं। और उसका फॉन्ट साइज कितना आना चाहिए, 12 px, यानी 12 पिक्सल उसकी हमने वैल्यू सेट कर दी। अब एग्जाम्पल आप इसको कैसे मेंशन करेंगे, पी लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट, हमें चाहिए रेड, और फॉन्ट साइज टेक्स्ट अलाइन सेंटर, यहाँ पे हम इसकी अलाइनमेंट भी कर सकते हैं कि सेंटर में रखना है, राइट पे रखना है, लेफ्ट पे रखना है, कहाँ रखना है। वेज टू इंसर्ट सीएसएस, अब सीएसएस को इंसर्ट करने के भी दो तीन तरीके, आप एक्सटर्नल स्टाइल शीट यूज कर रहे हैं, इंटरनल स्टाइल शीट यूज कर रहे हैं, या इनलाइन स्टाइलिंग कर रहे हैं। इनलाइन स्टाइलिंग यानी एक ही लाइन के अंदर वो स्टाइलिंग आ जाए। एक्सटर्नल या इंटरनल स्टाइलिंग से मुराद, इंटरनल स्टाइलिंग से मुराद है कि आपको पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर वो चेंजेस चाहिए। उस एक वेबसाइट है, उसके 4 पेजेस है फॉर एग्जाम्पल, एक होम पेज है, एक फैकल्टी पेज है, एक स्टूडेंट का पेज है, एक एडमिशन का पेज है। तो उसमें भी आप फॉर्म नंबर 3 पे खड़े हैं, फॉर्म नंबर 3 में खड़े हैं तो चेंजेस होगी। अगर आपने वेब बेस किया हुआ है तो चेंजेस सिर्फ वेब बेस होंगी, और अगर आपने थ्योरी बेस किया हुआ है तो चेंजेस सिर्फ थ्योरी बेस होंगी। एक्सटर्नल स्टाइल शीट देख लीजिए। एन एक्सटर्नल स्टाइल शीट इज आइडियल व्हेन द स्टाइल इज अप्लाइड टू मैनी पेजेस विद एन एक्सटर्नल स्टाइल। हाँ, मैं थ्योरी में बोल रही हूँ, मैं ये कहना चाह रही थी कि वो एक वेब पेज के अगर 4 पेजेस हैं तो अब वो चारों के ऊपर अप्लाई होगा अगर आपने एक्सटर्नल तरीके से उसकी स्टाइलिंग की। अगर आपने इंटरनल स्टाइल शीट यूज की है, जिस पेज पे वो है तो सिर्फ उसी पेज की स्टाइलिंग चेंज होगी। ये रेफरेंस देखने का तरीका है, लिंक रियल स्टाइल शीट, टाइप टेक्स्ट स्लैश CSS, रेफरेंस दे दिए माई स्टाइल और CSS। अच्छा, पहले आप ये देख लेंगे क्या है, कहाँ से आया है, वो भी हम जब पूरा कोड देखेंगे ना फिर पता चलेगा। माई स्टाइल और CSS का मतलब क्या है कि आपने जहाँ स्टाइलिंग लिखी है ना, कलर कौन सा रहना चाहिए, और बोल्ड हो फॉन्ट या नहीं हो, या पिक्चर डालनी है नहीं डालनी, उन सबको एक टैग में बन करके उसका नाम उन्होंने स्टाइल और CSS दे दिया है, जो कि हम जहाँ पे भी कॉल करेंगे वहां पे वही वाला फॉन्ट स्टाइल शो हो जाएगा। दिस फाइल शुड नॉट कंटेन एनी HTML टेक्स्ट, यानी आप एक सेपरेट जो है अपनी इसकी फाइल बनाएंगे नोटपैड की, और या फिर आप कहाँ गई, the file should not contain HTML text, your style sheet should be saved with a .css extension, और आपकी फाइल .css extension से सेव हो जाएगी। यहाँ पे देखें इमेज ऐड करने का तरीका, बैकग्राउंड इमेज URL लिखा, इमेज स्लैश बैक 40.js, ये मतलब है कि आपके पास एक इमेज सेव हुई है, उसका नाम है बैक 40, आपने जैसे उसको यहाँ पे कॉल कर लिया। इंटरनल स्टाइल शीट्स, और क्या रह जाएगा हमारे पास इसके अंदर, फिर है हमारे पास इंटरनल स्टाइल। इंटरनल स्टाइल शीट शुड बी यूज व्हेन अ सिंगल डॉक्यूमेंट हैज अ यूनिक स्टाइल। इसका मतलब ये है कि आपके 4 पेजेस हैं वेब के, हर एक को आपने एक डिफरेंट स्टाइल देना है। तो एक पेज पे जाके आपने स्टाइल शीट बनाई, फिर बी पे जाएंगे, फिर स्टाइल शीट दूसरी जाएगी, इस तरह से काम करेंगे। बाकी अंदर का जो सब है वो सब में सेम ही होगा। अभी हमारे पास इनलाइन स्टाइल, एंड इनलाइन स्टाइल लॉसेस मेनी ऑफ द एडवांटेज ऑफ स्टाइल शीट्स
बाय मिक्सिंग कंटेंट विद प्रेजेंटेशन, यहाँ पे अलग से हेड में या बॉडी में लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि जो प्रेजेंटेशन है उसके साथ साथ आप लिखती जाएंगे आपको किस प्रेजेंटेशन में क्या चेंज करवानी है। इसके अगर आपने स्टेप को अच्छी तरह समझ लिया, हो सकता है फिर आपको मैनुअल की जरूरत भी ना पड़े, सारे टास्क आप ऐसे ही परफॉर्म कर सकते हैं। और जब मैं क्लास में पढ़ा रही हूँ उस टाइम the ID selector the ID selector is used to स्पेसिफाई स्टाइल फॉर अ सिंगल यूनिक एलिमेंट, किसी एक एलिमेंट के लिए अगर आपने कोई स्टाइलिंग देनी है तो हमारे पास आईडी सिलेक्टर यूज होता है। दिस यूज द आईडी एट्रीब्यूट ऑफ एचटीएमएल एलिमेंट डिफाइंड विद हैश। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे एक थोड़ी सी लॉन्ग कोडिंग है, इसको देख लेते हैं। द आईडी सिलेक्टर इज यूज्ड टू स्पेसिफाई अ स्टाइल फॉर अ सिंगल यूनिक एलिमेंट, किसी भी एक सिंगल और यूनिक एलिमेंट के लिए हम ये यूज करते हैं। दिस यूजेस द आईडी एट्रीब्यूट ऑफ एचटीएमएल एलिमेंट डिफाइंड विद हैश, इसको कहते हैं हम आईडी सिलेक्टर। यानी इसके अंदर आपने कर्ली ब्रैकेट के अंदर सारी सेटिंग कर दी, अब जहाँ जिस चीज के ऊपर अप्लाई करना है, जिस एलिमेंट के ऊपर अप्लाई करना है, उसके साथ आप ये हैश पैरावन लिखेंगे। उस एलिमेंट के ऊपर ये दो प्रॉपर्टीज अप्लाई हो जाएंगी कि टेक्स्ट को सेंटर में अलाइन करो और कलर को अपने पास रेड कर लो।
फिर सीएसएस में हमारे पास एक क्लास लेक्चर भी है। जो चीजें हम पढ़ रहे हैं ना इसको, जिस तरह मैंने आपको एचटीएमएल की प्रैक्टिस करके दिखाई थी, मैं सीएसएस की प्रैक्टिस भी करके दिखाऊंगी। तो अगर इन केस किसी को कोई चीज बात कोई समझ नहीं आ रही, तो फिर आप थोड़ा सा सब्र रखें। हम ये चीजें, ये कोड जो है W3 स्कूल के एडिटर पे रन करके देख लेंगे। आप अपने पास नोटपैड प्लस प्लस पे या कोई और सॉफ्टवेयर जो लैब में यूज कर रहे हैं उसके ऊपर रन करके रखिएगा। हम्म। हाँ, तो यहाँ पे है स्टाइल। आपने स्टाइल का टैग लगाया, फिर डॉट सेंटर, फिर इसके अंदर टेक्स्ट अलाइनमेंट कैसे रखना चाहते हैं आप, सेंटर रखना चाहते हैं, कलर उसका रेड हो। अब देखें दो दफा ये लिखा हुआ आ रहा है, तो एक जगह हमने स्टाइल का टैग अप्लाई किया, एक जगह नहीं किया। देखते हैं कैसे। पहले तो ये देखें, आपने जो स्टाइल का टैग स्टार्ट किया था उसको यहाँ पे क्लोज कर दिया। और ये आपको एक्सटर्नल स्टाइलिंग करना है, इसलिए हमने इसको हेड में रखा है ताकि तमाम पेजेस के ऊपर ये स्टाइलिंग हमारे पास शो हो जाए। फिर आपने हेड टू क्लोज करने में बॉडी स्टार्ट की, इसके अंदर एक हेडिंग दी, हेडिंग के अंदर लिखा क्लास इज इक्वल्स टू सेंटर, के उस वाली क्लास को फॉलो करें। और एक पी क्लास बनाई, यानी पैराग्राफ लिख रहे हैं हम, आप उसके अंदर लिखा क्लास इज इक्वल्स टू सेंटर और सेंटर लाइन पैराग्राफ। अब देखते हैं ये किसके ऊपर अप्लाई होता है। तो ये पैराग्राफ वाले पे अप्लाई हुआ और H1 के ऊपर ये अप्लाई नहीं हुआ, सेंटर में नहीं आया। ठीक है, वो हेडिंग थी और स्टाइलिंग हमारे पास किसके ऊपर काम कर रही है, पैराग्राफ्स वगैरह पे काम कर रही है। इनलाइन स्टाइल की बात कर लें, इनलाइन स्टाइल लॉसेस मैनी ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ स्टाइल शीट बाय मिक्सिंग विद प्रेजेंटेशन। इनलाइन स्टाइलिंग बहुत सारी चीजें भूल गई है, क्योंकि जब उसने कंप्यूटर में मिक्सिंग करी थी तो ऐसे नहीं करवाते थे। अच्छा जी। कलर ये आ गया। मैंने आपको बताया कलर का चार्ट मिल जाएगा, वहां पे आप लिखेंगे CSS कलर्स, CSS स्टाइल कलर्स, तो आपको गूगल पे मिल जाएगा। हम देख लेते हैं। ये तो हमारे पास है, लिंक खुल गया जहाँ पे हम कोड अप्लाई कर सकते हैं। तो हम यहीं से कोड अप्लाई करके देख लेते हैं।
वो रखो मार्कर। CSS कलर्स, फॉन्ट्स एंड साइजेस। ऐसे कलर्स आ गए। अच्छा, मैंने आपके लिए वो भी तो खोल के रखा था, कलर फैमिली। नहीं खुली। फॉन्ट साइज आप इसके अंदर इस तरह से परसेंटेज में दे सकते हैं। यूज ऑफ CSS कलर्स, फॉन्ट फैमिली एंड फॉन्ट साइज प्रॉपर्टीज, तीनों प्रॉपर्टीज उन्होंने यहाँ पे यूज कर ली है। फॉन्ट फैमिली वर्डाना, यानी कि फॉन्ट के जो स्टाइल होते हैं ना वो इसके जरिए दिए हुए हैं। आपको कैसे चलेगा कौन सा स्टाइल किस तरह से, तो अगेन वही कि आप गूगल के ऊपर लिख लें CSS फॉन्ट फैमिली, तो आपके ऊपर पूरा टेबल बना हुआ आ जाएगा। ये देख लें। H1 और P दो चीजों के लिए हमने ये स्टाइलिंग बनाई थी। तो आप H1 के जो जो चीजें सेट की थी वो ये आ गई, और P की जो चीजें सेट की थी वो ये आ गई। अब H1 का मतलब ये नहीं कि ये हमारी पहली हेडिंग है तो इसलिए हम H1 कह रहे हैं, बस H1 एक इसका टैग है इसके फॉन्ट और सब चीजों के लिए। मैं H1 को दोबारा भी यूज कर सकती हूँ। मैं अब यहाँ पे लिख दूँ दिस इज पेन। ठीक है। अब ये क्लोज हो गया। अब इसको हम रन करते हैं तो वही सब चीजें यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगी जो हमने यहाँ अप्लाई की थी। ब्लू नहीं रखना चाह रहे आप इसको रखना चाह रहे हैं ब्लैक, तो ये ब्लैक आ गया। ये दोनों चीजें यहाँ ब्लैक में कन्वर्ट हो गई। ठीक है। ये इसलिए होता है। H1 नहीं रखना चाह रहे, आप H2 रखना चाह रहे हैं तो आपने इसको भी H2 किया। और यहाँ पे भी, अच्छा यहाँ पे इससे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि CSS कंबाइन होगी, तो सिर्फ HTML होता है ना, तो हेडिंग का साइज में फर्क पड़ जाता है। अब हेडिंग का साइज वो आएगा जो आपने यहाँ पे रखा है 300% के बजाय, अगर तो 600%। तो ये देखें हेडिंग का साइज इतना बड़ा हो गया। 600 के बजाय अगर मैं इसको सिर्फ 60% कर दूं तो ये हेडिंग का साइज इतना हो गया। तो ये है CSS की स्टाइलिंग। ठीक है, बस इसको ये याद रखना है आपने कि कब कहाँ पे किस तरह से देना है। अब यहाँ जो हमने स्टाइल दिए, स्टाइल के टैग के अंदर दिए हैं और हेड के अंदर दिए हैं। ठीक है, हेड से ऊपर अगर हम लेते हैं तो फिर वो एक्सटर्नल या अलग से एक शीट बना के उसको सेव करवाते हैं, तो वो एक्सटर्नल स्टाइल शीट होती है। जैसे कि यहाँ पर बनाई थी styles.css। ये जहाँ पे आपका कोड नोटपैड का सेव होगा उसी फोल्डर के अंदर ये सेव होगा, तो ये फाइल आप एक्सेस कर सकते हैं। और फिर एक्सटर्नली आप किसी भी किस्म की वेबसाइट के अंदर इसको यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक प्रोजेक्ट के लिए, फिर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। रेफरेंस कैसे यूज करते हैं ये आपने देख लिया कि रेफरेंस इस तरह से यूज किया जाता है। और इसका नाम आपने दे दिया styles.css, यानी आपके HTML के ऊपर ये लिखा हुआ आ रहा होगा। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है एक लिंक खुल जाएगा। उसके अंदर आपका लॉगिन ID आ रहा होगा, उसके अंदर जो है आपकी मजीद इंफॉर्मेशन आ जाएगी। और क्या है मेरे पास लिंक्स, हम देख चुके हैं, दोबारा देख लेते हैं हाइपर लिंक्स। अच्छा, यहाँ पे URL आ जाता है, यानी कि अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे इस पे कोई क्लिक करे और YouTube का चैनल ओपन हो जाए, तो यहाँ YouTube का जो लिंक आ रहा है मैंने इसको यहाँ से Ctrl+C किया। यहाँ पे एडिटर खुलेगा, मैं यहाँ पे एडिटर खोलते हैं। पहले तो ये देखना, मुझे w3schools.com पे मैंने क्लिक किया, मेरे पास W3 स्कूल का पेज खुल गया। अब मैं ये URL चेंज कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने अपना YouTube चैनल का URL लिख दिया, उसके बाद इस पे क्लिक करा तो लिखा हुआ तो यही आ रहा है क्योंकि यहाँ पे ये लिखा है। अगर मैं यहाँ पे इसको मिटा के लिख दूँ यूट्यूब चैनल, या यूट्यूब चैनल लिखा हुआ आ जाएगा। अब मैं इस पे क्लिक करती हूँ। यहाँ पे इसको ऐसे रन किया हमने। अगर वो लिंक सही नहीं है तो हम कोई और सी चीज कॉपी कर लेते हैं। हम ये वाले पेज का लिंक कॉपी कर लेते हैं। ठीक है। ये रहा। इसको मैं रिमूव करके यहाँ पे ये वाले पेज पर लिंक दे दूँ। अब देखते हैं कि ये कहीं काम करता है या नहीं। तो ये पेज इसने यहाँ पे लोड करके दिखा दिया। जरूरी नहीं है कि सिर्फ इसी के पेज लोड करेगा,
आप कोई सी भी वेबसाइट एड्रेस डाल दें जिस टाइम चल रहा हो तो ये लोड हो जाएगा। देन वी हैव लिंक कलर्स। ये कलर्स आ गए। अब ये लिंक कलर्स का मतलब क्या है कि जहाँ पे कोई लिंक दिया हुआ है, जहाँ हम उसके ऊपर कर्सर लेके जाएं तो उसका कलर जो है ग्रीन है, ट्रांसपेरेंट उसका बैकग्राउंड है, और ये नन विजिटेड, अगर आप उसको देख चुके हैं उस लिंक को एक दफा खोल के तो उसका कलर पिंक हो जाए, उसके ऊपर जस्ट माउस लेके जाएं तो रेड हो जाए, एक्टिव है वो लिंक तो येलो हो जाए। अब इसको आप ट्राई करके देख लें। ये तो एक स्टाइल शीट बनी हुई है, ठीक है। यू कैन चेंज द डिफॉल्ट कलर्स ऑफ लिंक। अब लिंक है कहाँ यहाँ पे, ये लिखा हुआ है देखें। जब वैसे तो ये कौन से कलर में लिखा हुआ है, ग्रीन कलर में लिखा हुआ है, ठीक है। HTML इमेजेस ग्रीन कलर में लिखा हुआ है, ट्रांसपेरेंट है, टेक्स्ट डेकोरेशन से कुछ भी नहीं है। जब मैं इसको इसके ऊपर लेके जा रही हूँ एच ओवर, ये देखें एच ओवर इसके ऊपर कर रहे हैं तो ये किस कलर का हो जाता है, रेड कलर का हो रहा है। अब जब मैं इसको एक दफा विजिट कर लूँ, ये मैंने इस पेज को विजिट कर लिया, वापस यहाँ पे आते हैं तो इसका कलर क्या हो गया, पिंक हो गया। उसके अलावा उन्होंने बोला अगर ये एक्टिव है जिस टाइम पे ये ओपन हो रहा है तो ये येलो हो रहा है। तो ये सारी स्टाइलिंग आपने इसके अंदर कर दी है। और क्या है CSS में, हर CSS की बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज है तो सारी प्रॉपर्टीज तो हम डिस्कस नहीं कर सकते। वो प्रॉपर्टी जो ज्यादा जरूरी है उनको हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। पेपर के रिस्पेक्टिव से भी आप क्या करेंगे कि इमेजेस किस तरह से इंसर्ट करने हैं, कलर कैसे चेंज करने हैं, स्टाइल कैसे चेंज करना है, अगर कोई टेबल है उसको किस तरह से बॉर्डर वगैरह देना है, तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। और जो मैंने आपको एक डॉक्यूमेंट दिया जिसके अंदर से आपने प्रिपरेशन करनी है, वो डॉक्यूमेंट आपका कंप्लीट होना चाहिए, मतलब उस डॉक्यूमेंट के अंदर जो जो एलिमेंट्स डिस्कस किए उनकी प्रिपरेशन आपकी लाजमी होनी चाहिए। मैं बात कर रही हूँ इस वाले डॉक्यूमेंट की, जैसे कि इसमें लिंक का रेफरेंस डालना सिखाया गया है, ठीक है। मल्टीपल स्टाइल शीट्स और सिंगल स्टाइल शीट में क्या फर्क है ये बताया गया है। कैस्केडिंग ऑर्डर, व्हाट स्टाइल विल बी यूज व्हेन देयर इज मोर देन वन, अच्छा ये बोल रहे हैं हम क्या स्टाइल इज मोर देन वन स्टाइल स्पेसिफाइड फॉर एन HTML। एक एलिमेंट के अगर एक से ज्यादा स्टाइल जस्ट मेंशन हुए में तो क्या किया जाए। जनरली ऑल स्टाइल्स विल कैस्केड इनटू अ न्यू वर्चुअल स्टाइल शीट बाय फॉलोइंग रूल्स वेयर नंबर 4 हैज द हाईएस्ट प्रायोरिटी। अच्छा ये हाईएस्ट प्रायोरिटी है। इनलाइन स्टाइल सबसे पहले फॉलो होगा, फिर इंटरनल स्टाइल शीट का, और फिर एक्सटर्नल स्टाइल शीट का। अदरवाइज कोई भी स्टाइलिंग नहीं दी हुई तो ब्राउजर डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट कोई ना कोई स्टाइल इसको दे देगा। CSS टेक्स्ट में क्या होता है हमारे पास, ये कलर्स आ गए, डायरेक्शन, लेफ्ट राइट, लाइन की हाइट, टेक्स्ट अलाइनमेंट, टेक्स्ट, ये सब कुछ प्रॉपर्टीज दी गई हैं। अगर आपसे ऐसे पूछ लिया जाए कि भाई CSS की कुछ प्रॉपर्टीज लिख के दिखाएं तो और उनके फंक्शंस बताएं, तो आप ये कुछ प्रॉपर्टीज लिख देंगे और इनके फंक्शन लिख देंगे। अगर लाइन ऑफ कोड भी पूछा जाए तो एक लाइन ऑफ कोड लिख के बता देंगे किस तरह, पूरा प्रोग्राम नहीं लिखेंगे, सिर्फ लाइन ऑफ कोड के इसको अप्लाई किस तरह से करते हैं। CSS फॉन्ट्स के बारे में पूछ लिया जाए कि CSS फॉन्ट्स की कुछ प्रॉपर्टीज बताएं तो आप बता दें फॉन्ट, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल, उसके सामने एक एक लाइन लिख दें कि किस पर्पस के लिए यूज होती है। और लाइन ऑफ कोड पूछा जाए तो एक लाइन का कोड इसका बता दें कैसे यूज होगा। CSS लिंक्स, अभी हमने वो पूरा प्रोग्राम देखा वहां पे, तो लिंक क्या होता है, विजिटेड, एच ओवर, एक्टिव, इन चारों के क्या मतलब है ये आपको समझ में आ गया। इसका कोड कैसे लिखते हैं ये भी आपको समझ में आ गया है, ठीक है। वहां पे हमने देख लिया, आप दोबारा जाएंगे उसकी वेबसाइट पे W3 स्कूल की, तो आपको वहां मिल जाएगा। बैकग्राउंड कलर करना है, टेक्स्ट डेकोरेशन करनी है, बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज द बैकग्राउंड कलर फॉर लिंक्स, लिंक के पीछे कोई कलर देना है तो उसके लिए यूज होती है। टेक्स्ट डेकोरेशन इज मोस्टली यूज टू रिमूव अंडरलाइंस फ्रॉम लिंक्स। देन वी हैव CSS लिस्ट, लिस्ट स्टाइलिंग आ गई। ऑर्डर्ड लिस्ट होती है, अनऑर्डर्ड लिस्ट, हाँ ये आपको आनी चाहिए। ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है, यानी 1 2 3 करके कोई चीज लिखी हुई है बुलेट पॉइंट्स में, और अनऑर्डर्ड लिस्ट बुलेट पॉइंट्स में लिखी हुई है लेकिन 1 2 3 नहीं है, बल्कि उसमें जो है इस तरह से ये डले हुए हैं, बुलेट्स डले हुए हैं। तो इसकी कोई एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, इसको लाजमी आप प्रिपेयर कर लिएगा। ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट।
टाइम मेरा यहाँ पे रिकॉर्डिंग का होने वाला है, तो अगर खुल गया तो ठीक, अदरवाइज आप खुद ही जो है ना कोडिंग जरूर देख लिएगा कि बुलेट पॉइंट्स में किस तरह से लिखते हैं सीएसएस स्टाइल को यूज करते हुए, और 1 2 3 करके किस तरह से कोई भी प्रॉपर्टी लिखी जाती है। यहाँ पे ओपन नहीं हो रहा मेरे पास। ठीक है, ओपन हो जाएगा तो मैं आपको ऐसे ग्रुप में भी डिस्कस कर दूंगी। अदरवाइज हम यहाँ पे अपना हमारा जो सीएसएस स्टाइलिंग का जो टॉपिक है वो इधर एंड हो जाता है। ठीक है, तो इंशाल्लाह आप लोग जब इसको ट्राई करेंगे सब चीज़ों को तो आपको ये सब सही से समझ में आ जाएगा। इनकी प्रैक्टिस रखिए। ठीक है, ये देख लें किस तरह से फॉन्ट साइज दिया जाता है, किस तरह से टेक्स्ट अलाइनमेंट की जाती है, राइट रखना है या लेफ्ट रखना है हेडिंग को, तो ये आपने इस तरह से करना है। मल्टीपल स्टाइल शीट्स क्रिएट की हुई हैं, इन चीज़ों के डिफरेंस को जरूर समझ लें। सिंगल स्टाइल शीट क्या है, इनलाइन क्या है, एक्सटर्नल स्टाइल शीट क्या है, और कौन सी इंटरनल स्टाइल शीट क्या है। मैंने क्या बताया था, इनलाइन स्टाइल तो वो है कि हर लाइन में आप अलग अलग स्टाइलिंग दे रहे हैं। एक्सटर्नल स्टाइल शीट क्या है, आपने हेड के अंदर एक स्टाइल दे दिया, अब उस वेबसाइट के जितने भी पेजेस है सब पे वही फॉन्ट साइज, वही कलर, हर चीज वही यूज होगी। और अगर आपने बॉडी के अंदर स्टाइलिंग की है और जो है वो इनलाइन स्टाइल बना, सॉरी इनलाइन स्टाइल नहीं, कौन सा इंटरनल स्टाइल शीट बना रहे हैं, तो वो क्या होगी इंटरनल स्टाइल शीट, कि आप कि वेबसाइट का वो स्पेसिफिक पेज जिस टाइम जिसके लिए आप वहाँ पे कोडिंग कर रहे हैं सिर्फ उसी स्पेसिफिक पेज पे चलेगी। एक्सटर्नल का फायदा क्या है और एक्सटर्नल कैसे यूज करते हैं, कि हम सिर्फ सीएसएस स्टाइल को कहीं और किसी और नोटपैड पे किसी और जगह पे बनाते हैं इतने हिस्से को, और इस फाइल को अलग से सेव करते हैं डॉट सीएसएस के नाम से। फिर जहां जहां जिस जिस प्रोग्राम में हमें फाइल यूज करनी है वहां इसको कॉल करते हैं, तो ये कॉल होके आपके पास रिजल्ट शो कर देती है। तो टुडे वी एंड आवर लेक्चर हियर। Inshallah, we will meet in another lecture. Allah Hafiz.